हाँ। ये साजिद प्रधान बैठता है, जाहिदा मंत्री है यहाँ पर। हाँ। वो मनमाना कानून पैदा करते हैं खुद, वो जो मन माता वो करते हैं। वो अधिकारी को दबाव देगा, कुछ भी करवा सकते हैं वो लोग। मतलब बिल्कुल गलत हो रहा है यहाँ पे, ये गलत अन्याय नहीं होने देंगे यहाँ पे हम। ये अन्याय है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए आप सब लोग। फ्री में दे दो, फ्री में दे दो फिर इसको। कानून क्या सिस्टम है, सिस्टम बदल देंगे यहाँ का। 2 लाख से बड़ा कमीशन जो है इन्हीं के पेट में जाता है, वो सब साजिश है इनकी। ये सब गोरा धंधा कब तक चलेगा सर? ये यही इस इलाके में गोरा धंधा कब तक चलेगा सर? आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अब लोग अवेयर हो गए हैं, ये गुंडागिर्दी अब यहाँ नहीं चलेगी। हम जैसे लोग पढ़े लिखे लोग अब इस इलाके की रखवाली पे बैठे हैं और रखवाली ऐसी रखेंगे, एक पैसे का नुकसान अपने इलाके का नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा हरकत, ये सबसे बड़ी हरकत है। इन नौजवानों को मारा जा रहा है यहाँ पे। हम जैसे लोग अगर यहाँ रहेंगे, हमारे सामने ये हरकतें होगी, कैसे बर्दाश्त करेंगे बताओ? नियम कानून नाम को चीज रही नहीं। कम पे 2 लाख, वीडियो साहब ने कहा है 2 लाख से कम पर कोई अखबारबाजी पेपरबाजी नहीं होगी, ना कोई बोली लगेगी, ना कोई टेंडर छूटेगा। क्या सिस्टम है? 2 लाख से कम का टेंडर प्रधान जी बुला रहा है, फ्री में डाल, फ्री में निकाल दो, बोली लगी प्रधान जी। ये तो राठौड़ी हो गई ना। दोस्तों, मेवात इलाके के कामा विधानसभा की पहाड़ी तहसील में आकर के इलाके के जिम्मेदार लोगों ने बीडीपीओ से सवाल पूछे और ये जानने की कोशिश की कि जो पशुओं का टेंडर छोड़ा जाता है वो किस तरीके से छोड़ा जाता है। ना तो किसी इलाके के लोगों को बताया गया और बिना अनुमति के, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी बैठक के इस पशु के टेंडर को क्यों छोड़ दिया गया। वहीं इलाके के जिम्मेदार लोगों ने नाराज होकर के आज बीडीपीओ से तीखे सवाल भी पूछे, लेकिन बीडीपीओ नजरें बचा करके यहाँ से निकल गए। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला है क्या, किस तरीके से पशुओं के टेंडर को छोड़ा जाता है और आगे आने वाले समय में किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे तक सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। जी, क्या नाम है? अताउल्लाह खान। अच्छा, क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला जो आप लोग बीडीपीओ से सवाल पूछ रहे थे? मामला ये है कि बीडीपीओ साहब ने जो टेंडर छोड़ा है पशुओं का यहाँ पहाड़ी में, पहाड़ी एरिया में जी, वो बिल्कुल एक बहुत गलत काम किया है। और बिल्कुल इन लोगों ने राजनेताओं के मतलब जो है माध्यम से गोपनीय तरीके से दबाव में लेकर के इस धंधे को, मतलब इस काम को मतलब चुपचाप छोड़ दिया है। जो कि इस पे बोली लगनी चाहिए थी, पेपरबाजी होनी चाहिए थी और सबके सामने अलल ऐलान इसकी बोली लगती, जो जिसके मन में हो वो ले लेता इसको। इस तरीके से गोपनीय तरीके से, इस तरह से राजकाज यहाँ चलने नहीं देंगे हम। इस नेता दबाव डाल रहा है यहाँ? नेता, राजनेता कौन है यहाँ पे? बताएं आप बताएं। आप जानते नहीं राजनेता को? कौन राजनेता है यहाँ पे? ये साजिद प्रधान बैठता है, जाहिदा मंत्री है यहाँ पर। वो मनमाना कानून पैदा करते हैं खुद, वो जो मन माता वो करते हैं। वो अधिकारी को दबाव देगा, कुछ भी करवा सकते हैं वो लोग। इन लोगों की ये बेहुरमती यहाँ इलाके में बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी ये। अच्छा, आप लोगों ने सवाल पूछे, सुबह पता लगा हम लोगों को। जैसे पता लगा तो हम यहाँ कार्यालय आए, पंचायत समिति कार्यालय पे आए। यहाँ वीडियो साहब हमें मिले नहीं थे, ये कहीं मीटिंग में बैठे थे। तो मीटिंग में बैठे उनका इंतजार करते करते तहसील में हम बैठे रहे। एसडीएम साहब से भी मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे और सीओ जिला पार्षद भरतपुर भी हम मिलेंगे। और जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे बिल्कुल। लेकिन ऐसा हरकत, ये सबसे बड़ी हरकत है। इन नौजवानों को मारा जा रहा है यहाँ पे। हम जैसे लोग अगर यहाँ रहेंगे, हमारे सामने ये हरकतें होगी, कैसे बर्दाश्त करेंगे बताओ? नियम कानून नाम को चीज रही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आज आप लोगों की बातें हुई बीडीपीओ से, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने ये कहा है कि 2 लाख रुपए से जो कम टेंडर होता है उसका पेपरबाजी नहीं की जाती है और उसका ऐलान नहीं किया जाता, उसे बोली नहीं लगाई जाती है। वो कानून कहाँ से बीडीपीओ साहब के पास आया है, कैसे आया है, वो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आप लोग चाहते हैं लिखित में मिले आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए जी, मुख्तियार साहब, आज आप लोगों ने बीडीपीओ से बातें की है, क्या कुछ पूरा मामला है, आगे आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति आप लोग तैयार करने वाले हैं? देखो, जो मामला ये है कि हमारे यहाँ पहाड़ी में पशुओं की मंडी लगती है, पशुओं की मंडी लगती है, पशुओं की मंडी का टेंडर छूटता है, उसका एक व्यवस्था होती है, कानून होता है, नियम होता है। उस नियम कानून के तहत उस मंडी में जो ज़्यादा बोली लगाता है उसको अगले 1 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए उसको ठेका मिल जाता है। हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ अलग व्यवस्था है पूरी दुनिया से। हमारे वीडीपीओ साहब कह रहे हैं, अभी हम उनसे मिले तो हमने उनसे पूछा, भाई ऐसे आपने अंदर घर में बैठ के अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बुला के और ठेका दे दिया, ये तो संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। हमने उनसे पूछा, आपने कौन से कानून और कौन से नियम के तहत इनको ठेका दिया है? उन्होंने कहा, जी अखबार में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, जब ठेका 2 लाख से कम में छूटता हो। हमने कहा फ्री में दे दो भाई, अखबार में निकालने की जरूरत ही नहीं है, फ्री में दे दो। अरे 2 लाख से ज़्यादा आपको कैसे पता 2 लाख से कम में छूटेगा? वो 2 लाख से ज़्यादा छूटेगा या कम छूटेगा वो तो तब पता चलेगा जब आप बोली लगाओगे।
हमारे यहाँ से बगल में तहसील है नगर, वहाँ 2.5 करोड़ रुपए में ठेका छूटा है। फिरोजपुर झिरका हमारे यहाँ से नज़दीक तहसील है, 4.5 करोड़ रुपए में ठेका छूटा है। और ये महाशय ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए में छूटा है। अरे 2 लाख तो क्या, जब आप बोली लगाते तब पता चलता है 50 लाख में छूटता है, 1 करोड़ में छूटता है। ये सरासर सरकार का नुकसान है, राजस्व का नुकसान है। और वो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीतिक दबाव में, एमएलए के दबाव में, प्रधान के दबाव में, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और उनको फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों को भी नहीं, लोगों को बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत फायदा पहुंचता है। बड़ा कमीशन जो है इन्हीं के पेट में जाता है। वो सब साजिश है इनकी। तो अब हम पूरी ताकत से इस मसले को उठाएंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी हमारे जिला परिषद सचिव से मिलने की, सीईओ से मिलने की, उससे मिलेंगे। जिला परिषद के जो मुख्य प्रमुख हैं जिला परिषद के, उनसे मिलने की जरूरत पड़ेगी, उनसे मिलेंगे। जितने भी बड़े अधिकारियों से मिलने की जरूरत पड़ेगी, उनसे मिलेंगे। ये चलने नहीं देंगे। तो मनमानी चल रही है, चल रही थी अब तक, अब नहीं चलेगी। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अब लोग अवेयर हो गए हैं। ये गुंडागिर्दी अब यहाँ नहीं चलेगी। हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, अब इस इलाके की रखवाली पे बैठे हैं और रखवाली ऐसी रखेंगे, 1 पैसे का नुकसान अपने इलाके का नहीं होने देंगे। जो कायदा कानून है, नियम है, उस नियम के तहत सारे काम होंगे। किसी एमएलए जब बनता है तो किसी एक आदमी का नहीं होता, एमएलए पूरे इलाके का होता है। एमएलए का काम ये है कि वो पूरे इलाके के लोगों को अपना समझे। ये क्या बात हो गई कि किसी एक अपने मिलने वाले को फायदा पहुंचा दिया जो आपको कमीशन देता हो? ये नहीं चलेगा। तो अब आप लोग प्रशासन से, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि जो एक व्यवस्था है, बोली लगनी चाहिए, इस पे बोली लगे, जो ज़्यादा लगाए। कोई भी हो, वो इस इलाके का कोई भी आदमी हो, जो बिजनेसमैन है, कितने ही सारे बिजनेसमैन हैं जो ये चाह रहे थे कि मैं ले लूँगा वो काम। अरे जो बिजनेसमैन ज़्यादा पैसे देगा, दोनों चीज़ें होंगी उसमें। सरकार का फ़ायदा होगा, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी, लोगों में कानून का भरोसा बढ़ेगा कि एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत अगर मैं लेना चाहता हूँ मैं ले लूँगा, वो लेना चाहते हैं वो ले लेंगे। एक जो आदमी है जिसकी राजनीतिक बहुत पहुँच नहीं है, वो चाहता है मैं लूँ ठेका। कोई जरूरी थोड़ी राजनीतिक पहुंच होना ठेका लेने के लिए। अरे देश का कानून है, संविधान है, उस कानून के तहत जो व्यवस्था हो, वो व्यवस्था के तहत काम होना चाहिए। चलिए, यहाँ इलाके के जिम्मेदार लोगों का कहना ये है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जानी चाहिए, पारदर्शिता पूरी तरीके से बढ़ती जानी चाहिए। ये पकड़िए 1 मिनट के लिए। और इनका साफ तौर पर जी क्या नाम है? बोलिए। मुश्ताक खान है। अच्छा, जैसे बता रहे हैं कि भाई इनकी बिना बोली लगाए, बिना किसी को बताए पशुओं का टेंडर छोड़ दिया गया, क्या है इसकी पूरी सच्चाई? नहीं, अभी जैसे हम भी सुन रहे थे कि यहाँ वीडियो साहब से जिस तरीके से बात हुई है सीए मुख्तार जी की, अताउल्ला खान की, तो उसने बताया कि भाई 2 लाख से कम की बोली जो है ओपन नहीं होती और उसके लिए कोई किसी तरह का ऐसे लिखने के लिए बाध्य नहीं है। तो अब ये तो कानून में देखने की बात होगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस चीज़। बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक हमने देखा है कि उसकी एक विज्ञप्ति निकलती है अखबार के द्वारा, भी टाइम दिया जाता है, तारीख तय होती है और उसके बाद बोली पे जो भी कोई इच्छुक हो आके बोली लगाता है। जिसको हाई बोली होती है वो छूट जाता है। तो यहाँ किस तरीके से हुआ है, अब ये तो एक सोचनीय बात है कि ये गलत है अगर इस तरीके से हुआ है तो। चलिए, कहीं ना कहीं ये सारे लोग बता रहे हैं कि जब पशुओं का टेंडर छोड़ा जाता है तो पेपर में ऐड निकाली जाती है, लोगों को बताया जाता है कि हम लोग टेंडर छोड़ने वाले हैं और खुलेआम बोली लगाई जाती है। लेकिन इलाके के जिम्मेदार लोगों का कहना ये है कि नियमों को ताक पर रख करके अब की बार जो पशुओं का टेंडर है उसे छोड़ा गया है। और उनका साफ तौर पर कहना ये है कि हम लोग इस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। आने वाले समय में जहां पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आगे जाएंगे, प्रशासनिक और सरकार के सामने ये सारी बातें रखेंगे और दूध का दूध पानी का पानी कराकर रहेंगे। खैर, देखना ये है कि सरकार और प्रशासन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और आने वाले समय में किस तरीके से इस पूरे मामले का निपटारा होता है। ये वक्त तय करेगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। देखिए, अभी तक जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध हुई है उस जानकारी के अनुसार इनके बहुत करीबी लोग हैं। दीना सरपंच हैं अंधवाड़ी से और सरपू जी हैं पापड़ा से। वो इनको बहुत क्लोज लोग हैं जो सुबह से शाम तक इनकी उल्टे सीधे कामों को दबाते फिरते हैं। उन लोगों को इन्होंने टेंडर दिया है, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिज़नेस में पहले से हैं। उन लोगों को दरकिनार किया गया है, उनको मौका नहीं दिया गया। पहले प्रशासन ने उनको झांसे में रखा कि टेंडर निकलेगा, जब मौका मिलेगा आप बोली लगा लेना, आप भी ले लेना, और चुपचाप तरीके से अपने लोगों को सेट करके मामला दे दिया गया।
अच्छा ताउली जी, मतलब ये बात तो तय है कि मतलब बोली तो लगी नहीं, टेंडर तो हुआ ही लगी नहीं, बोली लगी नहीं, मतलब बिल्कुल चुपचाप से दे दिया लोग। चुपचाप दे दिया, हाँ, कोई खाओ पेपरबाजी कमाओ नहीं, बोलो। कुछ नहीं हुआ। खाओ कमाओ मौज लो, चाहते लोग हैं ना उनके लिए दे दिया। अब सरकार भी अब क्या है, समय ज्यादा रहा नहीं है, अब जल्दी जल्दी कामों को निपटा रहे हैं, अपने अपने लोगों को कर देते हैं मजबूत। ये चल रहा है साहब उसमें। साहब कहा है वीडियो साहब ने कि हमने पूछा उनसे कि किस नियम के तहत दिया आपने, थोड़ा सा बताएं हमें। कहते हैं जी अखबार में निकलवाने की जरूरत नहीं होती, अगर 2 लाख से कम की बोली वो टेंडर होता है, और 2 लाख से कम का उन्होंने निकाल दिया। कहते हैं अब वो ये तो एक तरह से ये देखो खुली गुंडागिर्दी है। ये तो नियम को आपको तोड़ना कैसे बहुत पता चल ज्यादा गया, वीडियो कैसे पता चल गया कि 2 लाख से कम की लगेगी, ज़्यादा की लगेगी बोली? वीडियो कैसे सपने आ गए कि 2 लाख से कम की? ये इस इलाके में गोरख धंधा कब तक चलेगा सर? बिल्कुल गलत हो रहा है यहाँ पे, ये गलत अन्याय नहीं होने देंगे यहाँ पे हम। ये अन्याय है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए आप सब लोग। फ्री में दे दो, फ्री में दे दो फिर इसको। क्या सिस्टम है, ये सिस्टम बदल देंगे यहाँ का। 2 लाख से कम पे 2 लाख, वीडियो साहब ने कहा है 2 लाख से कम पर कोई अखबारबाजी पेपरबाजी नहीं होगी, ना कोई बोली लगेगी, ना कोई टेंडर छूटेगा। क्या सिस्टम है? 2 लाख से कम का टेंडर दे रहे हो, फ्री में दे दो, कोई जरूरत फ्री में दे दो फिर वहाँ इसको। तो 2.5 करोड़ रुपए में छूट रहा है टेंडर। क्या गुफ्तगू है, क्या राजनेताओं की राजनीति है? इस तरह की राजनीति क्या यहाँ काम है? विधानसभा हमारे होते हुए होगी, बैठेंगे यहाँ के नौजवान कहाँ जाएंगे? क्या होगा यहाँ पर? पशु मंडी का टेंडर छोड़ा गया है, इसमें बिना पेपरबाजी के, बिना बोली लगे तो इसको छोड़ा है। क्या मामला है इसके बारे में आप 1 घंटा क्या अभी पता 2 घंटे लग जाएगा। सुबह से आप वहाँ बैठे थे, इसलिए हम थोड़ा सा बता दो प्रोसेस क्या है इसका। उसको बता दो बस, फिर हम 2 घंटे सारी चीज ही बता दूंगा ना प्रोसेस। नहीं, जैसे बिना अखबार के, बिना पेपरबाजी, बिना बोली के इसको इस तरह कर दिया जाता है, गोपनीय तरीके से हुआ है। 2 लाख के प्रधान जी बुला रहे हैं, फ्री में डाल, फ्री में निकाल दो, गोली लगी, राठौड़ी हो गई ना।